नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर सतीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। आज की अपनी इस वीडियो में मैं बसंतकालीन मूंग, मक्की, गन्ना सब्जियों में शुरुआती अवस्था में जो कीटों का अटैक होता है ना, जो सुंडी अटैक करती है, नुकसान होता है, उससे बचाव के उपाय और फसल की निरंतर बढ़वार के लिए क्या करना है उसकी बात करूंगा। एक स्प्रे की बात करूंगा कि कम खर्चे में मैंने कैसे कंट्रोल किया, और यह भी बताऊंगा कि बाद में एक दूसरा स्प्रे जो 5 तत्वों का मिश्रण है, जिसमें नैनो यूरिया है, जिंक है, मैग्नीशियम है, फेरस है और बोरोन है। ये सारे जो है ना, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, बढ़वार में, हरियाली के लिए, पौधे के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। इनकी भी बात करूंगा। अब मक्की की फसल, ये मेरी फसल जो है ना, ये स्वीट कॉर्न की फसल है, लेकिन मक्की बहुत लगी है। मक्की की फसल में ना कई हाइब्रिड वैरायटी हैं। पैदावार 35, 36, 38 क्विंटल तक प्राप्त हो सकती है। पूरे विश्व में आज अनाज की कमी के कारण रेट भी जो है ना, आज मक्की का रेट 2300-2400 रुपये प्रति क्विंटल है, आसपास बना हुआ है। लोगों ने गाजर, आलू, सरसों, मटर की फसल के बाद है ना, जो मूंग लगाए हैं, किसी ने मक्की लगाई है, किसी ने गन्ना लगाया है, बहुत लगी हुई है। तो मेरी फसल, जैसे कि मैंने बताया कि भाई स्वीट कॉर्न की फसल है, और आप ये सोचो कि शुरू में ही अगर पौधा सुंडी के द्वारा ऊपर से खाया गया तो क्या होगा। और ये देखा गया है कि शुरू के 15-20 दिन के बाद इन फसलों में, चाहे दालें हो, मूंग हो, कीट सुंडी का अटैक जरूर आता है। कई सालों से लगा रहा हूँ, देख रहा हूँ। नुकसान से बचने के लिए हमें बहुत सचेत, सावधान रहना पड़ता है। एक स्वस्थ कीट रहित फसल की नींव डालनी है ताकि हम बम्पर पैदावार ले सकें। इस समय आसपास देखो जी, गेहूं की फसल है जो पकने की अवस्था में है, हरियाली उसमें कम है। तो सब्जी, मूंग, मक्की की फसल शुरुआती अवस्था में कीटों से, मच्छरों से, हरियाली के कारण ज़्यादा आकर्षित होती है, तो अटैक ज़्यादा होता है। मक्की में ये कीट है ना, ऊपरी गोब पर अटैक करता है, जहाँ से पौधे की बढ़वार हो रही होती है। यही सबसे खतरनाक बात है। अगर पत्ते को काटता तो पौधे की बढ़वार चलती रहती, लेकिन मक्की में कीट के काटने से पौधे के बढ़वार रुक जाती है और पौधे अपनी एनर्जी को नीचे से दोबारा फुटाव में लगा देते हैं। तो क्या होता है, नीचे से 1 या 2 फूट निकलती हैं, आप देख रहे हो, तो निकलने लग जाती है। तो सुंडी से खाए पौधे से दोबारा फूट तो निकल आती है, लेकिन वो पौधा मेन फसल से पीछे रह जाएगा, 20-25 दिन पीछे रह जाएगा। कम समय की फसल है तो बढ़वार में, और ये भी देखा गया है कि इस फूट के ऊपर 2 फूट हो जाती है जहाँ पर, वहाँ पर फ्रूट नहीं आता। अगर आता भी है तो छोटा होता है। तो एक काम और हम कर सकते हैं, ये 2 फूट है ना, इनमें से एक को काट दो, तो ये समय पर पकने के चांस हो जाते हैं। मतलब कि नुकसान होगा तो 100% नुकसान हो जाएगा। मूंग हो या सब्जी हो, कम समय की फसल है, ज़्यादा नुकसान को कवर नहीं कर पाएगी। गन्ना लंबे समय की है, लेकिन नुकसान तो नुकसान है। तो करना क्या है, कंट्रोल के लिए दवाइयाँ बहुत हैं, लेकिन कम खर्च में मैंने क्या किया वो बता देता हूँ। एक दवा आती है इमामेक्टिन बेंजोएट, 100 ग्राम प्रति एकड़ करनी है। 150-100 रुपये किले का खर्चा है। गर्मी ज़्यादा नहीं है, अभी कर सकते हैं। पौधे को जहरीला करेगी, 2-3 दिन में रिजल्ट मिलेगा। साथ में एक कॉन्टैक्ट दवाई और मिलानी है, परफेनोसाइपर, जिसके अंदर परफेनोफॉस जो है 40%, साइपरमेथ्रिन 4% है। तो ज़रूर मिला दो, 400 से 500 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से हम मिला दो। ये एक्शन में कॉन्टैक्ट है। जब मक्के के ऊपर या गन्ने के ऊपर पड़ेगी, मूंग के ऊपर पड़ेगी, तो सुंडी भी गोब को खा रही है, तो उसके संपर्क में आएगी तो तुरंत मरेगी। दोनों एक्शन मिल जाएंगे, कॉन्टैक्ट भी और सिस्टेमिक भी। सुंडी अभी छोटी है, आसानी से कंट्रोल में आ जाएगी, बस आप ज़्यादा लेट ना करो। जैसे ही 1-2 पौधों में अटैक दिखे, थोड़ा बैठकर, नज़दीक जाकर देखना पड़ेगा। आया यही आप दवाई आप दालों में, सब्जियों में कर सकते हो। अच्छा, आजकल मच्छर बहुत दिख रहे हैं, मच्छरों को भी कंट्रोल कर देगी। रस चूसने वाले कीटों के लिए आपको अलग से दवा एक और मिलानी पड़ेगी, बता देता हूँ। रस चूसने वाले कीटों के लिए आपने थायोमिथोक्सम 100 ग्राम या इमिडाक्लोप्रिड 100 ml, वो भी मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हो। घोल अलग अलग बनाना है। अच्छा, एक चीज़ और आप मिला सकते हो, जो मैंने मिलाई है, स्प्रे कर ही रहे हो तो बढ़वार के लिए ह्यूमिक एसिड मिला दो, जो 98% वाला आता है ना। 500 ग्राम प्रति एकड़ मिलाने से ग्रोथ में तेजी होगी। फसल अभी छोटी है, बढ़वार की ज़रूरत है, अटैक भी आ चुका है। अच्छा, इस स्प्रे के 2-4 दिन बाद एक बढ़वार, हरियाली, स्वास्थ्य के लिए एक स्प्रे किया है मैंने। तो मैंने क्या किया है, पौधे की लाइन से लाइन जो है ना, 2 से 2.5 फुट है, तो मैंने नैनो यूरिया का भी प्रयोग किया है। स्प्रे तो कर ही रहे हैं, साथ में मैंने 4 तत्व और मिलाए हैं। जिंक सल्फेट चिलेटेड लिया है 100 ग्राम,
33% वाला लेते हो तो 700 ग्राम कर लो। और लोहा फेरस सल्फेट लिया है मैंने 500 ग्राम। गन्ने में कर रहे हो तो फेरस सल्फेट लोहा जो है ना 1 किलो कर सकते हो, गन्ने में ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 1 किलो, ठीक है जी। गन्ने में इसको भी आप 2 किलो कर सकते हो। पानी थोड़ा बढ़ा देना गन्ने में अगर आप कर रहे हो तो। बोरोन को 100 ग्राम ही रखना है चाहे कोई भी फसल हो। गन्ने में मात्रा बढ़ानी है तो पानी भी बढ़ा देना स्प्रे वाला। तो आपकी अच्छी फसल की कामना करते हुए, अच्छा इस स्प्रे से आपको देखना वंडरफुल रिजल्ट मिलेंगे। 3-4 दिन में ही ऐसे लगेगा कि भाई बहुत ज़्यादा बढ़वार हो रही है, पैसे वसूल हो रहे हैं। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।